आंखों में आंसू आप देख सकते हो और फिलहाल भावुकता का वह पल है। परिवार के सदस्यों से मैं बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये वो जगह थी जड़े नमन, अक्ष और वंश तीनों की इस तालाब में डूबने से मौत होगी। रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी इस घटना को सुना उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। अभी जो मेरे साथ ये भाई साहब खड़े ने मेरे तो नहीं बताया, बोला करमू भाई जैसे अचानक तेज बारिश आएगी और जो मियो मियो करते बालक खेलते जाग रहे, वो खेलते खेलते आ गए। ओड़े में खेल रहे हैं लेकिन शायद उनको आड़ा मौत खींच के लाई थी। वहाँ से वो सीधे जाओ थे, लेकिन बारिश की जो ठंडी बौछार उनका बदन पर पड़ रही थी, अंदाजा है हमारा। तो उन्होंने सोचा यूँ पानी गर्म है और भाई ठंडक भी उतर जाएगी, इस समय एक बार गोते मार लिया। एक बार गोता मार के वो लिकड़ भी गए थे, लेकिन फिर बारिश की ठंडी बूंद लगी। फिर उन्होंने सोचा दोबारा फिर यूँ गर्म हो रहा पानी, इसमें गोते मार लिया। तो शायद उनको मौत खींच के ले रही थी और ओणी को नुकारे को टाल नहीं सकता। तो आड़ा ठीक मेरा हाथ की सीध में आड़ा एक गड्ढा कर रखा, जेसीबी द्वारा गड्ढा कर रखा, क्योंकि काम चल रहा है इसका। तो उस गड्ढा में वो तीनों समा गए। जैसे ही उसके साथ उसकी बहन और एक भाई, वो भी उन्हें की उम्र थी लगभग, ये 9 साल के दो थे। एक ये जो अक्ष था ये 12 साल का था। नमन और वंश ये 9 साल के थे। तो उनकी बहन ने देखा भाई ये तो डूबने लग रहे हैं, या फिर वो भी एक बार तो नू सोच कर चली गई, वह भी आओ थी नहान तो, लेकिन उन्होंने देखा काई लग रही है, पूरा पानी गंदा है। तो वह नू कह गया भाई ये तो गंदा पानी है, मैं जाती। तो वह देख कर उनकी हालात उन्होंने देखा भाई, वो फिर वो गांव में घर गई। अक्स के दादाजी यहाँ। अच्छा अच्छा, तो आपके दौर तो गए थे खेलते खेलते क्यों कर? मैं तो साढ़े 3 बजे पैसे ले था, मैंने कप ले आया, कप भी ले आया। अच्छा। मैं इतना बाहर बिक गया फिर तो उसकी दादी थी वह बोला निकल जावा रहे, बोला मैं तो बरी हूँ दादी, बोला यू आऊँ बस बोल रहा जी। फिर तो दूसरे दादाजी वंश के दादाजी, आपके साथ कोई बात हुई थी? हम बात पूछो गए खेल का वहाँ जाओ मैं खेल जाओ। अच्छा। हाँ फिर ऐसे मेरा छोड़ी है पोते हुआ हिंदी हो गया, फिर गए, फिर इतने गड्ढे गुड्ढे हो लिया, फिर डॉक्टर ले गए उसने पास में। वो नमन के दादाजी जब वो खेलन गए पता था आपने? अच्छा, आप गांव में थे? तो सूचना जब मिली तो उस टाइम फिर ओड़े बैठे रहे, पड़ोसों में था वो छोड़ी पूरा घर आएगी, मेरा हाथ में ठेर मेरे तक कुछ नहीं, वो डरेगी घर आएगी बस। लेकिन जब तक वो आए तब तक घर के 3 चिराग बुझ चुके थे। नमन, वंश और अक्ष अपना दम तोड़ चुके थे। तो फिलहाल ये गांव के मौजूद आदमी भी है, इनको भी इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा है। मतलब भैया बनी तो बनी के, क्योंकि ऐसी घटना। पानी भी बताओ ज्यादा कौन, इसमें क्या फुट का है? देखो 2-2.5 फुट का पानी है वैसे, लेकिन आड़ा एक गड्ढा है वो 6 फुट तक का है। उसमें उनकी ऐसा कह सकते हैं भी मौत लिख रखी थी। तो ये बड़ा गमगीन और मातम पसरने वाला हादसा हुआ है। वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन आपने सावधान रहना पड़ेगा। क्या क्या भाई, जब बारिश आओ तो घर के बच्चे ने अलर्ट रखो, या तो तैरना सिखाओ या फिर नो अलर्ट जरूर कर दो भाई, तुम कितने तालाब में ना नहाने चले जाइयो। तैरना आंदा हो तो अलग बात है, और ना इन बच्चों को तैरना भी नहीं आता होता शायद। छोटे बच्चे थे नहीं, हम पहले तो छोटे बालकन सिखा देते तैरना भी। हाँ खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, लेकिन होनी को टाल नहीं सकता। एक चीज और है उसका, आड़े एक सिक्योरिटी का सिस्टम भी, उसके कुछ चौकीदार खड़े हो जाए नहीं भाई, को छोटा बालक आवे। हाँ बारिश का मौसम था तो कोठड़ा बन जाएगा चौकीदार के लिए, सिक्योरिटी का सिस्टम है। वो कम से कम छोटे बालक ललका तो दे दे, एक बोर्ड ला दो भाई छोटे बच्चे, इतने साल के बच्चे यहाँ अलाउड नहीं है, ताकि घटना नहीं घटे। हैं जी क्या बालक? हाँ देखो बस बताने लग रहा है, टाइम तो इनका रहा था नहीं, 40-50 बालक पर लगा नहीं जो एरिया वो आप देखोगे फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि काम चल रहा था, बारिश का माहौल था, बारिश की बौछार लगी थी, गर्मी तो राहत मिल रही थी, लेकिन उन पर इतनी बौछार पड़ी वो ठंड महसूस करने लग गया। इसमें यूँ गर्म हो रहा है, उबलता पानी जो गंदा भी है कि मैं तो कि मैं धूप में यूँ उबले था। मतलब इस तरह का माहौल था, अपनी ठंडक ताड़ का तरीस में गोते मार जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था भाई उनकी मौत उनको बुला रही है। तो ये बहुत हमारे गांव का पहला और आखिरी हादसा है जी। ऐसा हादसा आज तक गांव जब से बसा हुआ कोई इस प्रकार का नहीं हुआ। ये दिया में कोई ऐसा हादसा नहीं, और परमात्मा से कहते हैं आगे दोबारा ऐसा दिखाए भी ना जी। बिल्कुल इतना दर्दनाक हादसा पूरे गांव का ये जो बसा हुआ आज तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ये पूरे गांव का तवा ठंडा पड़ा भाई इस टाइम। तवा का जी रोटी गवंडा में भी स्वाद लगे। एक ही परिवार के इतने मतलब जाना चाहिए
चलो आप लोग इस घटना से सबक लेंगे, क्योंकि कहते हैं हर घटना सिखाती है। इस घटना से बहुत बड़ा सबक लेने की जरूरत है, और बहुत बड़ा सबक सिखा के यह घटना चली गई। लेकिन इस घटना ने सबक सिखाने में 3 बच्चे की बलि ले ली। पूरा परिवार में के, पूरा गांव में के, पूरा हरियाणा में मातम पसर गया। फिलहाल खरड़ते बैठ के मैं यह वीडियो आपने इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ताकि, क्योंकि चमासा है, सामण है, बारिश होगी, खूब होगी, और आम तौर पे हम यह बात सोच रहे हैं भाई देखो ये हंसी में फांसी होगी एक किस्म से। बच्चे ने, परिवार ने कोई अंदाज़ा नहीं था इस बात का, क्योंकि गर्मी भीषण थी, बारिश आई, बच्चे तो बारिश में खेल लिया करें भाई। ये भी नुए अक्स वंश नमन, ये भी नुए खेल दे तालाब तक पहुंच गए। गांव में आड़े साइड में तालाब है, उस तालाब तक पहुंच गए। किसी ने इस बात का अंदाज़ा, आशंका नहीं थी भाई इतना बड़ा घटनाक्रम घटेगा, इतना बड़ा मातम पसरेगा। परिवार में मातम पसर रहा है, पूरा गांव में तोवा नहीं चढ़ रहा भाई, यानी कि ठंडा चूल्हा बैठा पूरा गांव, कोई भरपाई नहीं हो सकती। अक्स नमन और वंश हमारे बीच में नहीं आ सकते। दूर दूर तक ऐड सपैडते रिश्तेदारी तक, या फिर जिन जिन ने इस घटना को सुना वो अपने आंसू आँखें के रोक नहीं पाया। महिलाओं का रो रो का बुरा हाल है, पुरुषों की आँखों में भी आंसू है। एक पिता के लिए तो बहुत और भी ज़्यादा दुखद, इसलिए उसका इकलौता बेटा नमन, इकलौता बेटा था, वो भी उस हादसा का शिकार हो गया। फिलहाल भावुकता का वह पल है। परिवार के सदस्यों से मैं बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि परिवार के सदस्य बबक कर रोए हैं, उन पर इतनी हिम्मत नहीं है वो उस घटनाक्रम को अपने मुंह तय सुना सके, बता सके, क्योंकि कर्जा पट है। बताते हैं 9 तारीख को खेलने बिक गए, 40-50 बच्चे थे वहाँ सुक्का सा में खेले रहते, ये निकल गए उसमें दूसरा तालाब में आ गए। वहाँ गोटा गोटा पानी था, एक घना डूंगा था, उसमें जा पहुँचे, वे निकल नहीं सके। निकलने की भी कोशिश करी उनकी, लेकिन आपस में नाखून नुखून भी उनके माथे में लग रहे थे, तो फिर वे निकल नहीं पाए। एक हमारी पोती थी, वो देखा भाई डूब गए, वो दौड़ के घर आई। घर आकर पता करे इतने नोड़े, इतने हादसा हो चुका था। लगभग कितनी देर बाद गांव वाले पहुंच गए थे? क्योंकि सारण गांव का रुखा सुना मैंने सारण का, भाई कभी भी कोई आफत गांव पर आती है तो सारी छत्ती बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, मुसीबत का सामना एक साथ करते हैं। तो कितनी देर बाद निकल लिए थे तुम? बस में तो 15-20 मिनट हो गई थी। अच्छा। पूरे हो चुके थे। निकालने में बड़का डूंगे से निकाल कर फिर उसमें ले गए गड्डी में वहाँ डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर के मृत्यु घोषित कर दिया। डूबन का तो बच्ची ने क्या पता था, वो तो दौड़ कर आई है, घर आई है। घर आते इतने बाजे बूझे गांव के भी नौड़े 5 लड़के उनमें बड़े, फिर बड़ी मुश्किल से टोए। डूंगा पानी था, पैर पूर से लग गया, तो कहने लग गया था बोला इसमें सही को नहीं। वह बच्ची बोली कि नहीं बोला इसों में है। एक का पैर लग गया, एक निकाल दिया, फिर दूसरा का पैर लग गया, दूसरा निकाल दिया। फिर बोले ना दूसरा तीसरा तो को नहीं, बोला ना वो भी इसों में। पोती बोली, फिर दोबारा गोता लगाया, फिर तीसरा भी निकल लिया, 2 मिनट के बाद निकल लिया। जगह 9 तारीख की जो बारिश थी ना भाई, 4 बजे 4:30 बजे के आसपास की, वो इतनी तेज थी कि भाई शायद डोले तिर गए होंगे खेतों के भी। यह बारिश आफत की बारिश थी, यह बाल बलि लेने वाली बारिश थी। 3 मासूमों की जान चली गई इसमें। और भाई देखो, पहले अपने बड़कन आपा तिरना सिखाया करते, छोटे छोटे बड़कन है। यह चीज़, यह घटना सिखावा अपने को, सिखाने वाली है, हर घटना कुछ सिखाती है भाई। तिरना जरूर सिखाया करो अपने बच्चों ने, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आग गई पूरे की पूरी सामने में बारिश होनी है, तो इस घटना तो बहुत कुछ बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है। गर्मी ज़्यादा थी, बारिश अच्छी आएगी, और वो क्या नहीं करते आप तो मीओ कर दे, अपना कर दे। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। हम परिवार के सदस्यों को इस मुसीबत की घड़ी में परमपिता परमात्मा इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात, इस पूरा परिवार ने, गांव ने इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे।